रूही बदल देगी अपने मरे हुए बच्चे को अभीरा के बच्चे से और चुरा लेगी अभीरा के जिंदा बच्चे को। जी हाँ, जहाँ एक हादसे में अब रूही के बच्चे की तो चली जाएगी जान, तो वहीं उसी वक्त जब अभीरा देगी अपने बच्चे को जन्म तो रूही चुपचाप जाके अभीरा के बच्चे के साथ अपने बच्चे को बदल देगी। मगर ये सब कैसे होता है दोस्तों, हम आपको बताते हैं। जहाँ दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि विद्या जो है वो चोरी चोरी छुपके अभीरा के बच्चे के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रही है। जहाँ पे अब वो कुछ कपड़े जो होते हैं पुराने कपड़े वो पहले रूही को जाके देती है और रूही बोलती है कि सारे कपड़े मुझे ही दे दो, अगर ऐसा है कि न्यू बॉर्न बेबी पुराने सॉफ्ट कपड़े पहनता है तो सारे कपड़े मुझे दे दो। तो वहीं अब विद्या बोलती है कि ये बचे हुए कपड़े अभीरा के बच्चे के लिए हैं। जहाँ पर अब रूही को गुस्सा तो बहुत आता है, तो वहीं रूही उन कपड़ों को फेंक देती है। तो उनके ऊपर चढ़ने वाली होती है, उसी वक्त वहाँ पे आ जाता है रोहित और बोलता है कि रूही तुम एक बात याद रखना, सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपने बच्चे के लिए उसकी माँ का टेंशन, और तुम वही गवा रही हो। तुम अभीरा भाभी के बच्चे के लिए अपने बच्चे के साथ गलत कर रही हो। जहाँ पर अब रूही को समझा के चला गया है रोहित, तो वहीं दूसरी तरफ अब वही पुराने कपड़े अभीरा के बैग में जाके रखने की कोशिश करती है विद्या। तो वहीं साइड खड़े अरमान, अभीरा और दादी सा देख रहे होते हैं। तो वहीं गुस्से में आता है अरमान और कहता है कि अगर आपको शर्म आ रही है ये काम करने में तो आप रहने ही दीजिए माँ। जहाँ पर अब गुस्से में चली जाती है विद्या वहां से। तो वहीं अब गोद भराई की रस्में चालू हो जाती हैं, जहाँ पे अब रस्म चल रही होती है। तो सबसे पहले बड़ी बहू के पैर धुलते हैं, तो वहीं विद्या तो पहले रूही के पैर धुल रही होती है। तो जहाँ काजल बोलती है कि भाभी पहले बड़ी बहू यानी कि अभीरा के पैर धुलो ना। जहाँ पर अब विद्या बोलती है कि अभीरा 7 महीने प्रेग्नेंट है और रूही 9 महीने, तो इसलिए पहले रूही के पैर धुले जाएंगे। जहाँ पर अब गुस्से में दादी साहब खुद ही पैर धुलने लगती है अभीरा के और कहती है कि तुम्हारी सांस में थोड़ी अकड़ आ गई है, और जो लोग अकड़ते हैं ना उन्हें झुकने में थोड़ी दिक्कत होती है। ऐसी बीमारी शुक्र है कि हमें नहीं है, हम तो झुकेंगे भी और तुम्हारे बेबी को भर भर के आशीर्वाद भी देंगे। तुम्हारी सास जरा कंजूसी कर देती है ना आशीर्वाद देने में। जहाँ पर अब दोस्तों अभीरा और रूही के पैरों के निशान लेते हैं। जब उसी वक्त रूही गिरने वाली होती है और वो अभीरा का हाथ थाम लेती है और अपने पैरों के निशान दे देती है। जहाँ पर अब उन्हीं पैरों के निशानों के साथ पहुंचती है विद्या और दादी सा पंडित जी के पास और बोलती है कि कैसे हैं होने वाले बच्चे। तो वहीं अब पंडित जी कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, आपकी सिर्फ एक ही बहू को बच्चा होगा और दूसरे के साथ हादसा होने वाला है। जहाँ पर अब उसी वक्त अभीरा तो परेशान हो जाती है और उसे डर लगने लगता है, क्योंकि वो अपने छोटे बीएसपी की आवाज थोड़ी धड़कन महसूस नहीं कर पा रही है ना। तो वहीं वो अरमान को फोन करके बुला लेते हैं, जहाँ पे अरमान तो हॉस्पिटल ले जा चुका है अब अभीरा को। जहाँ पे अब डॉक्टर बोलती है बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, मैं फील नहीं कर पा रही हूँ बच्चे की धड़कन। तो वहीं अरमान से पूछती है अभीरा सब सही है ना अरमान, हमारा बेबी सही है ना। तो वहीं अब अरमान तो बोलता है कि हाँ सब सही है, मगर सब सही नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ रूही फोन पे बात कर रही होती है, उसी वक्त उसके फिसलने वाला है पैर और जीने से गिरते वक्त रूही के बच्चे की चली जाएगी जान। जहाँ सेम हॉस्पिटल में जब अभीरा और रूही दोनों का इलाज हो रहा होता है, तो जहाँ पे अब अभीरा प्रीमेच्योर बेबी को जन्म देगी, तो वहीं उसके बच्चे को जान को तो खतरा है ही। तो वहीं दूसरी तरफ रूही की तो बच्चे की जान चली गई है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर अब रूही अपने मरे हुए बच्चे को बदलने वाली है अभीरा के बच्चे के साथ, ताकि उसे कभी बच्चे की कमी महसूस ना हो। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अब रूही अपने बच्चे को अभीरा के बच्चे से बदल पाएगी या फिर नहीं? क्या आप लोग चाहते हैं कि अभीरा उसे देख ले और अपने बच्चे को बचा ले? तो मैं ज्यादा कमेंट करो, साथ ही से लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।